Hello everyone, Namaskaram to yet another video of RCB RCB trashing. And this is ये वीडियो जो है हम रेगुलरली प्ले करते हैं जब आरसी का मैच चलता है. और अगले मैच में उसी तरीके से ये वापस आ जाएंगे. To discuss more about Sunrisers RCB versus Sunrisers today, let's bring in Chandigarh Mohali folks, Vasudev Rao and Gaurav Gulati. So, guys, match. How was the match? Vasu, you want to start? कि आरसीबी ने क्या सोच के बोला कि हम सनराइजर्स को पहले भेजेंगे बैटिंग करने. देखो, उस थॉट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सुनील. उस थॉट में बेसिक कंसेप्ट में हमेशा, अभी कुछ दिनों पहले ना वानखेड़े वाले, परसों के वीडियो में मैं और सौरभ बात कर रहे थे. मैंने कहा कि वानखेड़े में जो चेस करता है वो जीतता है. कल अनफॉर्चुनेटली मुंबई चेस करते हुए नहीं जीती. ठीक है, आज ऐसा ही था कि देखो, आप एक्सपेक्ट करोगे कि अगर आप चिन्नास्वामी आ रहे हो तो चिन्नास्वामी में आप ये सोचोगे कि भाई 180, 90, 200 बन जाएंगे और 200 चेज हो जाएंगे. लेकिन आरसीबी एक स्टेप और आगे गई. कहते कि नहीं, मेरा रिकॉर्ड मेरे से नहीं टूटा है, मेरा रिकॉर्ड किसी और ने तोड़ा है, मतलब मेरे अगेंस्ट क्यों नहीं टूटा. तो उन्होंने कहा 277 मेरे अगेंस्ट में बनने चाहिए थे, कोई बात नहीं, हम 288 बनवाएंगे. उन्होंने वो किया. एब्सोल्युटली bullshit bowling by Royal Challengers Bangalore bowlers, if I can call them bowlers, otherwise they're bullshit. So एक लेकिन आरसीबी की माननी पड़ेगी, they have been very successful in the unboxing event. Bas, that's it. So they were unsuccessful there as well because they faltered with their strategy. 99 रुपए का टिकट लगा के फिर उनको लगा अच्छा कोई खरीदेगा नहीं, तो फिर उन्होंने फ्री कर दिया और बाकियों को रिफंड कर दिया. और बाकियों को रिफंड कर दिया. So this year, right from the auction table till date, RCB has done nothing but beat Punjab just by chance. And उसी लाइन को पकड़ के हम आते हैं पंजाब के सपोर्टर गौरव के पास. गौरव, मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया, ऑरेंज. आई एम इन द ऑरेंज आर्मी नाउ. नहीं, you should be proud. Your team is still above RCB. So वो हम हैं, वो तो हम रहेंगे. वो गलती से हम जिता दिया था उन्हें, नहीं तो पंजाब ने जीतना था वो मैच. बट क्या कहें आरसीबी का? आप कुछ कह नहीं सकते. सामने लोग इतना कुछ कह ही रहे हैं, हम कहेंगे तो वो कहेंगे कि फिर हम व्यूज के लिए कुछ ना कुछ बोल रहे हैं. तो एक मिनट के लिए आरसीबी को साइड में रखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट ट्रेविस हेड. जो स्टार्ट ट्रेविस हेड ने दी. यस वासु, यू वांटेड टू से समथिंग. सॉरी, मतलब आरसीबी को साइड में रखने से पहले आरसीबी के जितने हमारे पैनलिस्ट फैंस थे वो खुद साइड हो गए. आज सबने छुट्टी ले ली कि कोई नहीं आना चाहता. कोई ना करने के लिए. भाई होता है. कोई बात नहीं. इट्स डिसअपॉइंटिंग डे फॉर देम. जिंदगी में कुछ थोड़े बहुत सुख है तो उनको सुकून के पल जी लेने दो. ऑलरेडी लाइफ में इतनी डिप्रेशन है, फिर आरसीबी के बारे में डिस्कस करके और डिप्रेशन क्यों बढ़ाए. बट देन I'll go to Gaurav again. Travis Head, and you should not forget Abhishek Sharma, because he was right there with him to give an opening stand. Then they never looked like हम एक टाइम पे स्लो होंगे. They just continued going. Exactly. वो उनका स्टार्टिंग से ही एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमने जो है रन स्कोर करना है, चाहे कोई भी बॉलर है. और अगर आरसीबी है तो डेफिनेटली स्कोर करना है, रुकना तो है ही नहीं. और जहां पे मैं देखता हूँ ना डिफरेंस कहाँ आता है कि अगर आप स्पिनर खिलाते हो, एक प्रोफेशनल स्पिनर जिसको मैं कहता हूँ कि वो पार्ट टाइम स्पिनर ना हो, तो एक ना बहुत अच्छा डिफरेंस आता है टीम में. और शायद आरसीबी वो चीज मिस करती है. और ट्रेविस हेड ने फर्स्ट 2 ओवर्स बहुत नॉर्मल निकाले, कोई ज्यादा स्कोर नहीं करा था उन्होंने, 20 रन ही थे. बट आफ्टर थर्ड ओवर उन्होंने उनको इतना मारा है कि
6 ओवर में अगले ने 50 कर दिया और 38-39 बॉल्स में 100। Yeah, अभी 39. 10 ओवर पूरे नहीं हो रहे थे, वो बंदा सेंचुरी करके खड़ा था आराम से। I know. Wow. तो Brilliant batting all around. और And एक एंटरटेनमेंट होता है ना मैच देखने का, वो आ रहा था पूरा। और आरसीबी वाले बस खड़े थे कि हाँ मार लो, जितने रन मारने मार लो, हम तो ऐसे ही बॉल डालेंगे, हम कुछ चेंज ही नहीं करेंगे। एक और पॉइंट डिस्कस करने वाली है। यूजुअली फर्स्ट डाउन पे सनराइजर्स के लिए आते हैं मार्करम। आज लेकिन क्लासन को भेजा। So क्या कमिंस की प्रॉपर थिंकिंग नहीं। कमिंस ने स्टार्टिंग में कह दिया था कि 240 भी एक पार स्कोर ही है यहाँ पे आरसीबी के लिए। तो जो स्टिल कि उसके माइंड में यह था कि जितना स्कोर ज्यादा बनेगा उतने हमारे जीतने के चांसेस होंगे। उसको पता है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है, बट स्टिल रन सबको पड़ेंगे। अगर वहां पे देखा जाए तो क्लासन को भेजना एक बहुत अच्छा मूव था। और अगेन बॉलिंग में भी बहुत अच्छे चेंजेस करे थे कमिंस ने। मार्कंडे को लेके आए, कोहली आउट हुआ, फिर अगेन खुद आए, खुद वो 3 विकेट्स लेके गए हैं। और वो भी ऐसे टाइम पे जहां ओवर रन पड़ रहे थे। उनादकाट को रन पड़े 2 ओवर, देन वो कमिंस आ गए, उन्होंने फिर 2 विकेट ले ली। वो ना बीच में पेस एकदम से डाउन कर देते थे। जहां 15-20 रन पर ओवर आरसीबी मारती थी, कमिंस आके वही 10 रन 9 रन। लेकिन एक होम टीम होने के नाते, एंड बास विल कम बैक टू यू ऑन दिस, अगर कमिंस अवे टीम का कैप्टन आके ये सोच सकता है कि 240 पार स्कोर है, राइट, एंड हमें थ्रू आउट द इनिंग्स जब बैटिंग कर रहे हैं वी नीड एक्सेलरेशन, एंड दैट्स व्हाई क्लासन वाज सेंट अप। यही चीज जो एक टीम चेस कर रही है, उनको पता है दे हैव अ बैट्समैन लाइक दिनेश कार्तिक हु इज एन एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन हु कैन हिट conventional and unconventional shots as well. उनको क्यों नहीं मूव अप किया? अच्छा, मैं ना बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन आई विल गो अ लिटिल बिट बैक। अगर एज अ होम कैप्टन आपने एनालाइज किया कि पिच ऑफ पेस है, नहीं तो किया आपके बॉलर्स ने ऑफ पेस बॉलिंग क्यों नहीं की ताकि 280 नहीं शायद 220 रन बनते या 200 रन बनते और वो चेस कर लेते। लेकिन वो आपने होती बोला क्या, वो एनालाइज पता किया, नहीं। एनालाइज किया, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, तो एज अ होम कैप्टन आपने एनालाइज किया कि ये डबल पेस्ड विकेट है। अगर डबल पेस्ड विकेट है तो आप वहां पर ऑफ पेस करवा सकते थे, ऑफ कटर्स, लेग कटर्स, लोअर वंस, पता नहीं क्या क्या कर सकते थे। लेकिन आरसीबी के एक भी बॉलर ने ऐसा कुछ नहीं ट्राई किया, एंड दैट इज वेयर माय डिसअपॉइंटमेंट इज। एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन कि क्या वो डीके को ऊपर लेके आ सकते थे, देखो विल जैक्स अनफॉर्चुनेटली आउट हुए। 3 नंबर पे ना विल जैक्स कुड हैव डन व्हाट क्लासन हैज डन, प्रोबेबली, ठीक है। शायद 4 नंबर पे आ जाते। एग्जैक्टली। दिनेश कार्तिक is what could have happened, but eventually दिनेश कार्तिक has done good. So मेरी प्रॉब्लम इसलिए I said the first point, as a captain you analyze what the problem is. क्या आप अपने बॉलर्स को नहीं समझा पाए कि आपको स्लोअर वंस करने चाहिए, कटर्स डालो, शायद मिस हिट हो, बॉल हवा में जाएगी और बंदा आउट हो जाएगा। ट्रेविस हेड वाज हिटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मतलब मिडिल ऑफ द बैट। और forget Travis Head, anybody and everybody in Sunrisers were doing that. Yeah, I mean, अब एक पैटर्न देखो, सनराइजर्स की बैटिंग में कोई भी ऐसा प्लेयर था जिसका स्कोर 30 से नीचे था। राइट। स्टार्टिंग में अभिषेक आया हिटिंग 30+, अगेन क्लासन 60+, देन अगेन मार्करम 30+, समाद इतने मार गया, उनके रन 350 के स्ट्राइक रेट से। और वहीं आरसीबी आती है, उनके तो 0 पे भी आउट हुए हैं, प्लेजेंट इन भी हैं। और आई डोंट नो कि मैनेजमेंट क्या कर रही है। इवन एक कमेंटेटर ने ये भी बोला था कि इनके मैनेजमेंट में मोस्टली फॉरेन की टीम है, कोच फॉरेन का है, कोई मेंटर इंडियन नहीं है जो इंडियन पिचेस को समझ सके। गौरव, जिनका इस टीम को फॉर्म करने वाला इंडियन है लेकिन खुद इंग्लैंड में बैठा है ना, मुंह छुपा के, विजय माल्या। लेकिन उस पे हम नहीं कमेंट कर सकते कि अरे देखो वो बाहर है, ठीक है, लेकिन एक कंपनी के थ्रू ये यू नो द टीम इज रनिंग। एग्जैक्टली। सो वो थिंकिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं इनके। आई मीन मेरे को लग रहा है कोई ना समझाने वाला नहीं है।
वो बस एक बॉलर को छोड़ देते हैं, 6 बॉल्स करानी है तो जैसे मर्जी करवा ले। अब कोई बात नहीं, छक्के खा रहा है कोई बात नहीं, खा लो। वो हम टेनिस में करते हैं ना कि बस वाइड नहीं डालनी, रन खा के आ जाना। तो ये हाँ वो वाला एग्जैक्ट, सिस्टम हो रहा है, गली ये क्रिकेट, वो वाला बेसिकली गली गली क्रिकेट क्रिकेट। की टाइप। हाँ, बट वो रन भी गली क्रिकेट की तरह ही खा रहे हैं। कोई थोड़ा वेरिएशन करेंगे तो ये लेदर बॉल टर्न होती है, उनको ये समझाना पड़ेगा। और ये चीज शायद वो समझ ही नहीं रहे हैं, या समझ रहे हैं तो बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि ऑक्शन तो अब खत्म हो चुका है। तो अब तो वो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, कोई स्पिनर ले आए उन्होंने, कोई एग्जैक्टली। मिड में कोई कोई ट्राई ही नहीं करा। एटलीस्ट आप एक ट्राई तो करो। अरे इंजर्ड कोई होगा तो कोई रीजन मिलेगा ना। ये बहुत शरीफ भी है, ये फॉर बहुत शरीफ लोग एग्जाम्पल, हैं। एक एक तरीके से आप क्या कहते हैं, करण शर्मा को टीम में रख सकते हैं, पाटीदार को यू कैन कीप हिम एज अ यू नो इम्पैक्ट सब, और सौरभ चौधरी जो कि बॉलर्स नहीं है, एंड देन यू कैन ब्रिंग देम एज एन इम्पैक्ट सब। इससे ज्यादा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एटलीस्ट दिस एन अनदर ऑप्शन। बट देन अगेन, सो अगेन लेट्स स्विच बैक टू हैदराबाद वंस अगेन। भुवनेश्वर कुमार, इन्होंने डिंडा एकेडमी का प्रोफेसरशिप पर पक्का ले लिया है क्या? इसके आगे इज दिस द एंड ऑफ भुवनेश्वर कुमार? गौरव यू गो हेड। नहीं ऐसा नहीं है, देखो हर एक बॉलर का ना दिन खराब आता है, और यहाँ पे इस पिच पे सबका दिन खराब था, सब ये बॉलर्स दिन का नहीं था। मैं कह रहा हूँ, इज दिस आई मीन ये पूरे पूरे साल आप उसमें देखोगे ना, कुछ बॉल्स ऐसी थी जो बहुत अच्छी करवाई थी भुवनेश्वर ने, इवन पावर प्ले में भी, जो जो जिसपे जो एज कोहली एज के लग एजेस के लगते एजेस थे। लग के गई थी। हम्म, देन एक यॉर्कर मुझे बहुत सही याद है जो दिनेश को अभी उसने करवाई, आई गेस द थिंग 19th इज, ओवर था ये चीजें ना इवन आउट हो जाती है। अगर जो चीज 5-6 मैचेस के बाद भी इवन आउट नहीं हो रही है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, अ बिगर प्रॉब्लम। And if I can step in now, I would say if there is only one chink in the armor of Sunrisers Hyderabad camp, इज दैट that could be Bhuvneshwar Kumar, because उसके पास पेस नहीं है, उसके पास अभी अब स्विंग भी नहीं एक्यूरेसी हो रही नहीं इतनी। है जैसा, ही वाज अ एक्यूरेसी नहीं स्विंग है, चैंपियन, वो स्विंग नहीं हो रही इतनी। स्विंग नहीं हो रही है। वो खुद होम कंडीशंस में ऐसे पिच में खेल रहे हैं, बैंगलोर में खेला, कोलकाता में खेला, जहां पर पिचेस आर नॉट फ्रेंडली टू स्विंग बॉलिंग, विच इज मोर बैटिंग फ्रेंडली। तो यहाँ पर आके देखो, लेकिन वही है, व्हेन यू कंपेयर भुवनेश्वर कुमार विद पैट कमिंस सेम टीम में, चलो कैप्टन है, नहीं यंग, सर, लेट्स गो बैक यंगर टू है। लेट्स गो बैक टू 20, Bhuvanesh Kumar 3 years 4 years ago. He was even the team that won the trophy. He was the purple cap winner. So he Bhuvneshwar Kumar is not a bad bowler by any stretch. ही इज नॉट अ He's been an excellent bowler. आई एम नॉट सेइंग ही इज अ बैड बॉलर, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ इस सीजन this guy has lost his touch. I hope, seriously I hope कि ये अपना जो टच है, जो स्विंग है, या जो डिस्गाइज भुवनेश्वर कुमार रखते हैं ना, मैं Hmm. दिल से चाहता हूँ कि वो बंदा वापस मेरे को दिखे। मैं हर हर सनराइजर्स के मैच में ना, मैं चाहता हूँ कि मैं इस बंदे को देखूं। आई डोंट वांट हिम टू गेट ड्रॉप्ड। I don't think even if he continues to perform like this, he will get dropped. लेकिन if he continues to perform like this, I don't see a future of Bhuvneshwar Kumar in Sunrisers maybe. Not just Sunrisers. I'm worried about his future next year. Um, in the mega auction, कि अगर similar type के bowlers कोई youngster है, so probably हाँ, a team would go for a youngster than someone who is not going to get any faster or any accurate, any better than what they are right now. And that's where I come to the reason I brought up Bhuvneshwar Kumar is I wanted to discuss GT के जो bowler है, Mohit Sharma. He's a similar kind of aged bowler, and he has been very good this season. उन्होंने कुछ नया किया है, कुछ different he has been doing. He's not been just throwing the ball at a pace या फिर medium pace. He's been mixing it up very well. Maybe that's something that Bhuvneshwar Kumar should look at. मे बी वो ट्राई कर भी रहे हैं, इवन Hmm. वो हो नहीं पा रहा, बट वो ट्राई कर। इवन मोहित शर्मा को अगर आप याद करो, उनकी स्टोरी भी आशीष नेहरा ने बताई थी कि वो नेट बॉलर की तरह आए थे, वो कोई मेन प्लेयर नहीं थे, या मेन बॉलर उनको हायर नहीं किया था आईपीएल में। बट उनको इवेंचुअली
जीटी ने बेस प्राइस पे 50 लाख के किस प्राइस पे लिया था 20 लाख और पे 20 लाख पे, सॉरी 20 बेस हाँ प्राइस पे थे। आई जस्ट रिमेम्बर कि 20 20 से 50 बेस से प्राइस। ही कैन गो एज वेल। तो एज अ एक उन्होंने सब्स्टिट्यूट उनको रखा और उस मैच में उन्होंने विकेट्स ली और वहां से उनका दोबारा से एक वो कहते हैं ना पुनर्जन्म शुरू हुआ। विकेट्स लेना, हाईएस्ट विकेट टेकर तक आना, इवन फाइनल में भी आप फाइनल ओवर करवा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने प्रॉपर अपने आप को चेंज करा है और यही चीज शायद आई गेस भुवनेश्वर ट्राई कर रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा अभी। मे बी लेट्स सी, डाउन द लाइन अभी 2-4 मैचेस में हो जाए, अभी टाइम है, लेट देखते हैं क्या होता है। बट ये डिसाइडिंग सीजन होगा, बट ये डिसाइडिंग सीजन होगा। Yeah, that hopefully he comes out good. So and the second best bowler in besides Markande after Cummins, Markande क्योंकि on off होते हैं, the second best bowler is Natarajan, and the third best bowler जो पिछले 2 मैचेस में inconsistent रहे हैं is surprisingly Unadkat. पिछले मैच में और इस मैच में he was under a lot of pressure, पर उससे पहले के 4 मैचेस में he actually 3 मैचेस में he actually did fairly well by taking wickets and restricting oppositions as well. So I know with Cummins there to guide the fast bowlers or the medium fast bowlers, I think कुछ है, हो सकता है. आई गेस कमिंस को ये चीज पता है कि मेरे बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, मुझे उनको ज्यादा ग्रूम करने की जरूरत नहीं है, मुझे बॉलर्स को ग्रूम करना है। Which is why he paces क्योंकि himself very well. एग्जैक्टली बैट्समैन तो उनके चल ही रहे हैं, वो तो हमेशा रन स्कोर कर रहे हैं। मेन Yeah, जो वो अपने बॉलर्स को घुमा रहे हैं वो सबसे सही चीज है इस टीम के लिए। yeah, right. You're absolutely और right. जहां उनके बैट्समैन नहीं चले थे तो उन्होंने अपने बॉलर को बहुत अच्छी तरह से ग्रूम किया था, जैसा पंजाब के अगेंस्ट में किया था। Yeah. So Cummins is proving to be a very good resource for you guys. I hope अगले साल कोई मतलब अगले साल तो एशेस नहीं है चलो वरना वो आईपीएल छोड़ के एशेस खेलने चले जाएंगे और आप नया कैप्टन ढूंढोगे, बट लेट्स सी। I think कैप्टन बनाने से पहले ये सारी डिस्कशंस हो गई होगी, अदरवाइज कैप्टन नहीं बनाते. It's about captaincy, not कोई normal player नहीं है. So I'm sure they would have had those discussions. So last time Sunrisers won at Chinnaswamy Stadium was in 2016. And you know what happened in 2016. But the difference is उस साल जो टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हारी थी हमसे वो फाइनलिस्ट थी. ये उसके आसपास भी नहीं है. So, but again, have good omens. At least the team is performing. They have an approach जो कि किसी और आईपीएल टीम का भी नहीं है. There is no other IPL team who has this batting approach कि शुरुआत से we have to go. सॉरी देखो Yeah. इनकी बैटिंग अप्रोच है, थॉट प्रोसेस है. Yeah. लेकिन इस टीम के थॉट प्रोसेस को ओवर पार करने के लिए बहुत सारे बॉलिंग अप्रोचेस भी है. आप चेन्नई की बात कर लो, आप राजस्थान की बात कर लो, मैं यहाँ मुंबई को भी लेकर देखो. आरसीबी के साथ मैच जीत के इतना खुश नहीं उनमें से होना 2 टीम से चाहिए. हम हरा चुके हैं सब. कोलकाता भी है वैसे, उनसे हार चुके हैं हम. कोलकाता भी है. कोलकाता है। आरसीबी के साथ मैच जीत के इतना खुश मत होए. बस मैं ये अरे बोलूंगा चेन्नई को हराया हुआ है, मुंबई को हराया हुआ है, याद है ना कमिंस का. देखो सुनील, मैं वही बोल रहा हूँ. देखो you guys are doing good, Sunrisers are doing good. Yeah. ठीक है, no doubt. बट आरसीबी के विन के बाद इतना मत बोलो. देखो वी आर गोइंग टू हैव अनदर 1 month लॉन्ग. ऐसे नहीं हो सकता यार. आरसीबी इस साल कप नाम दे. व्हाट आर यू इवन सेइंग? और नाम दे में ना एएम हटा दो. इस साल भी कम ना दे. Okay, well, last comments about this game today. Anything that we missed out on? Dinesh Karthik. He was exceptional. I mean, he was exceptional. या तो दिनेश कार्तिक को लगा कि भाई बाढ़ में मैच तो गया ही, ठीक है पेलो, ठीक है. उसका सिंगल फंडा यही था, माइंड में उनके यही था कि मैं केएफसी खेलूंगा और खेलना भी वैसे ही चाहिए. और उसने हर शॉट दिखाया आपको, 360 डिग्री उसने शॉट्स दिखाए हैं. मुझे लास्ट टाइम याद नहीं कि दिनेश कार्तिक ने ऐसा मैच ऐसा गेम कब खेला था. मुझे तो ये लगता है पिछला मैच जो आरसीबी एमआई के साथ हारी थी वानखेड़े में, वहां पर ना
एक तीली छोड़ी थी रोहित शर्मा ने कि ये वर्ल्ड कप के लिए खेल रहा है। हाँ उस तीली से ना दिनेश यार। कार्तिक ने आज जंगल में आग लगा दी है। in that same video or maybe a video before that I presented this point कि अभी 5 विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया के कंटेंशन पे। I think we should do a video on this. दिनेश कार्तिक को आप डिस्काउंट अब नहीं कर सकते with this inning that he has played is what I feel. It was He needs fantastic. at least another 2 more innings like these, जिससे कि थोड़ा सा सामने लगे कि कंसिस्टेंसी है। ऐसा ना हो कि भाई हो गया आज 80 मार दिए, अगले 3 मैच में छुट्टी। इनफैक्ट आरसीबी का कुछ नहीं पता, हो सकता है ड्रॉ भी कर दे अगले मैच में कि भाई ऐसे कैसे परफॉर्म कर गया। ड्रॉप तो नहीं, ये हमारी टीम से कर ही नहीं सकते, हमारी टीम में ऐसे लोग परफॉर्म ही नहीं करते। ये हमारा बंदा नहीं है। yeah. तुम 60 से ऊपर मार कैसे सकते हो? वो भी स्ट्राइक रेट से। दिस इज नॉट नॉर्मल। हमारे अगर 60 से ऊपर या तो कोहली मार सकता है या कोई बाहर का ही बंदा मारेगा, इंडिया वाले नहीं मार सकते। So anyway, so tomorrow's match, table toppers, Rajasthan Royals away to Kolkata Knight Riders. क्या लगता है? सबसे राजस्थान रॉयल्स। Okay. सबसे मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग मैच होगा। आई हेट डूइंग दिस बट देखो वही है, मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें से एक विनर निकालूं। मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स है, लेकिन कोलकाता इज डेडली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट कम्स टू देयर बैटिंग एज वेल एज बॉलिंग। और राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग में ना मेरे को अभी भी थोड़ा सा वो कहते हैं चिंक इन द आर्मर, that is still there, and that is where maybe Rajasthan Royals has a slightly lesser advantage than Kolkata, but blockbuster match होना चाहिए। Again a good 180-190 वाले मैच होगा ये, और बहुत क्लोज मैच होगा शायद, मतलब पता नहीं। और कम है वासु, क्या 180-190 यार। तो हर चीज चिन्ना स्वामी थोड़ी ना हो जाती। तो सैमसन चलेगा या नहीं चलेगा? लप्पू चल जाएगा यार, लेकिन अवे मैच है तो देखना पड़ेगा। देखो सैमसन, देखो सुनील नारायण है सैमसन के अगेंस्ट में जा रहा हूं मैं, ठीक है सीधे, मतलब वो सुनील नारायण आके शायद फॉक्स कर दिया उसको। बट एनी आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन अ सिंगल प्लेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सारे प्लेयर्स सारे अच्छे, मतलब देखो ऐसे ही ये दोनों टीम्स 1 नंबर और 2 नंबर पे नहीं है। राजस्थान डेफिनेटली एट टॉप, बहुत कम अवे गेम खेले हैं, दूसरा अवे गेम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग राजस्थान का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से टफ होगा कहीं ना कहीं। आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स हैव एन एज हियर विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस जो वो कर रहे हैं आज की तारीख में। उनका स्टार्ट भी फॉर्म में आ रहा है। I think KKR will probably have this in the bag, and Starch, I'm still not convinced. He's like एक KKR के मैक्सवेल बन चुके हैं वो एक तरीके से, but a better performing मैक्सवेल। इतना भी नहीं हुआ, मैक्सवेल नहीं बने हैं वो। The big question for tomorrow is क्या बोल्ट अपनी बॉलिंग पूरी कर पाएंगे और क्या नांद्रे बर्गर को वो खिलाएंगे भी। So these are the 2 questions that Rajasthan Royals, who have been confusing at times, at least with their bowling. So we'll see. And thank you everyone. Thank you guys for joining. And guys, before you go, please make sure you like, share and subscribe this video. हमारे पास बहुत व्यूज आ रहे हैं, लेकिन आप में से कई लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड वो बेल आइकन दबाइए। एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक, कमेंट्स और एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, प्लीज शेयर इन द कमेंट्स। हम सभी कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं, सो प्लीज डू दैट। थैंक यू वासु एंड गौरव। थैंक यू।